ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग पहले इसकी आवाज देखेंगे। ये है नेशनल इंफ्रा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 से लेके 2025 तक। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स गठित की थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। इसमें से देखना था कि इंडिया को कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इंडिया को कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि अपना ग्रोथ रेट बरकरार रख सके। अपना ग्रोथ रेट बरकरार बरकरार रख सके। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कहीं भी करते हैं, हम लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, इससे अपना एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नॉर्मल पीपल, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा। पैसे से वो यही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। ये पैसा इकोनॉमी में ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, फिर एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों की, और इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे अपनी इकोनॉमी चलती रहेगी। तो हम लोग को टाइम टाइम पे ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट प्लस लोगों के हाथ में पैसा और वो बैंक में डालेगी, बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें पॉसिबल, ये सारी चीजें पॉसिबल हो, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वही ग्रोथ रेट बरकरार रखने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। इसमें टास्क फोर्स ने बताया हमें 2030 तक, 2030 तक 4.5 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की। ओके। और इसमें से आपको बता दें, 2013 से लेके 19 तक, इन 6 सालों में ऑलरेडी सेंटर और स्टेट कुल मिला के 51 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आगे लगभग 2019 से लेके 25 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जैसे कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर, 4.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट करी है कि लगभग वो 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 102 लाख का करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से कि शेयर किया जाएगा 39% सेंटर द्वारा, सेंटर से आएगा इन्वेस्टमेंट, 39% आएगा स्टेट से, और 22% आएगा प्राइवेट सेक्टर से। टास्क फोर्स ने एस्टिमेट लगाया 4.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है 2019 से 2025 के बीच। गवर्नमेंट ने 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, जिसमें से 39% शेयर किया जाएगा सेंटर द्वारा, 39% स्टेट द्वारा, 22%
प्राइवेट सेक्टर द्वारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा भाग होगा वो होगा एनर्जी सेक्टर का। सबसे ज़्यादा भाग होगा एनर्जी सेक्टर का। जिसमें लगभग 54 लाख करोड़ जाएगा। एनर्जी में अपना सारा क्रूड से लेके बिजली सब कुछ इंक्लूड होगा। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, बिजली सब कुछ होगा। फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे रोड पे, रोड्स पे जाएगा। तीसरे नंबर तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर होगा एनर्जी पे होगा, दूसरे नंबर पे रोड्स पे होगा। फिर अर्बन एमिनिटीज, अर्बन एरियाज में सुविधाओं के लिए होगा। फिर चौथे नंबर पे रेलवेज के लिए होगा। फिर इसमें एक और डिसीजन लिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाएगा अपने मालगाड़ियों में, फ्रेट ट्रैफिक में। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाएगा मालगाड़ियों में, जिसमें से इसमें लगभग 500 प्राइवेट ट्रेनें जोड़ी जाएंगी। प्राइवेट ट्रेन जोड़ी जाएंगी। ठीक है, ये अपना मेन है। एस्टिमेट किया $4.5 ट्रिलियन बाय 2030 टू सस्टेन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एनर्जी में, फिर दूसरे नंबर पे रोड्स में, फिर तीसरे नंबर पे अर्बन अर्बन एरियाज में, फिर चौथे नंबर पे रेलवेज में। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि प्राइवेट ट्रेन 500 की जाएंगी फ्रेट सेक्टर में, फ्रेट ट्रैफिक में। ये अपने मेन मेन की पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरी स्कीम पे। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। हम लोग देखते हैं जो हमारे अभी नॉर्मल जो सड़क पे जो लाइट यूज होती हैं, स्ट्रीट लाइट यूज होती हैं, वो अपनी मेनली सोडियम लैंप्स होती हैं, जो आपने देखा होगा येलोइश ऑरेंज लाइट देती हैं। ये जो अपनी सोडियम लैंप है, जिनका पावर कंजम्पशन है, बिजली बहुत ज़्यादा खाते हैं, पावर कंजम्पशन इनका बहुत हाई है। तो उनका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट की एक कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर में इनको एक टारगेट दिया था कि आप 1.34 स्ट्रीट लाइट आप रिप्लेस करेंगे एलईडी लाइट से। एलईडी लाइट से बाय मार्च 2019। एलईडी लाइट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ये कम कम बिजली में ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करती है। लेकिन
ये माना जा रहा था, जैसे ये मार्च में जो डेटा आया था कि 1 करोड़ क्योंकि 1 करोड़ 34 लाख लाइटें लगानी थी, लेकिन ईएसएल मात्र 76.77 लाख की लाइटें लगा रिप्लेस कर पाया था। सोडियम लैंप हटा के एलईडी लाइट मात्र 76.77 लाख लगा पाया था जनवरी 3 तक। इससे जो एक एनालिसिस किया था कि 50 लाख स्ट्रीट लाइट रिप्लेस करने से लगभग 742 करोड़ रुपए 742 करोड़ रुपए बचेंगे हर साल। सोडियम लैंप हटा के स्ट्रीट ये एलईडी लाइट लगाने से लगभग 742 करोड़ रुपए बचेंगे। ओके, अब इसमें मेन कंपोनेंट क्या है? पहला है कंपोनेंट क्या है इसके, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के स्मार्ट लाइट डिप्लॉयमेंट। स्मार्ट लाइट डिप्लॉयमेंट जो अपनी सोडियम लैंप हटा के लगा दी जाएंगे एलईडी। फिर दूसरा है जो ये स्मार्ट लाइट्स हैं। स्मार्ट लाइट्स मतलब इनको कहीं से कंट्रोल किया जा सके। फिर स्मार्ट लाइट्स का मॉनिटरिंग सिस्टम। हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो अपनी स्ट्रीट लाइट है वो ऐसी ही दिन में भी जल रही होती है। तो हमें ऐसी लाइटें चाहिए कि जो हमें ऐसी लाइट चाहिए जो जिसको हम लोग या तो अपने आप रात के 6 बजे जलें, सुबह बंद हो जाए और उनकी मॉनिटरिंग भी की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो उसको बंद हो जाना चाहिए वो तुरंत फॉल्ट को डिटेक्ट करके कौन सी लाइट खराब है कौन सी नहीं, ताकि वो सही किया जा सके। ई एस एल है। अब आता है कि इसको पैसा कौन देगा? जैसे अपनी स्ट्रीट लाइट है, ये जिम्मेदारी बनती है किसी भी नगर निकाय की, नगर या नगर पालिका की। फंडिंग ये नहीं देंगे, ये असल खुद अपने पैसे से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पैसे से ही सारी चीजें चेंज करेगा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। जैसे नगर निकाय को सोडियम लैंप जब उसने लगा रखी थी, जो नॉर्मल अपनी स्ट्रीट लाइट पीले रंग की देखता तब उसका 10 रुपये बिजली का बिल आता था। अब एलईडी लगाने से 5 रुपये बिजली का बिल आएगा, 5 रुपये की बचत होगी। इस 5 रुपये की बचत से ईएसएल अपनी भरपाई करेगा। इस 5 रुपये की बचत से ईएसएल अपनी भरपाई करेगा। फिर ईएसएल जो अपने नगर निकाय हैं, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह इनसे कॉन्ट्रैक्ट
एक 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें से ईएसएल मिनिमम 50% एनर्जी सेविंग की गारंटी देता है, और जो भी मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट होगा, कोई भी लाइट खराब हो रही है या मेंटेनेंस की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, वो पूरी भरपाई ईएसएल खुद अपने पैसे से करेगा। म्यूनिसपैलिटी को या नगर निकाय को कुछ नहीं करना है। ये तो अपने स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में। ईएसएल क्या है? ईईएसएल मिल के बनाया गया है एनटीपीसी प्लस पीएफसी प्लस आरईसी प्लस पावर ग्रिड के द्वारा। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड। एनटीपीसी सब लोग जानते ही होंगे, नेशनल थर्मल पावर कंपनी, प्लस पीएफसी पावर फाइनेंस कंपनी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, पावर ग्रिड तो हम लोग जानते ही हैं। फिर अपनी नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की गई थी। अर्बन अफेयर्स द्वारा एम क्या था इसका? 2022 तक सबको घर प्रोवाइड करना, हाउसिंग फॉर ऑल। कब से कब तक ये वह 2015 से 2022 के बीच में इसका एम था। बेनिफिशरीज कौन होते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और कुछ मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें अगर ये आ गया क्वेश्चन में कि ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर पार्ट ऑफ आर बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ये गलत होगा। कुछ लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप भी के भाग होते हैं। इसमें खासकर हमें मिडिल इनकम ग्रुप याद रखने की जरूरत है। अब ये जो स्कीम है, ये पूरी तरह से तो एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर पैसा देगा, लेकिन इस योजना के तहत नहीं, सॉरी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें कुछ पैसा सेंट्रल लगाएगा, कुछ स्टेट लगाएगा। लिंक सब्सिडी स्कीम मतलब घर बनाने के लिए आपने 10% के ब्याज पे लोन लिया, अब उसमें गवर्नमेंट आपको 2% सब्सिडी दे रही है, यानी आपको मात्र 8% ब्याज देना पड़ेगा। 2% ब्याज आपका सरकार भरेगी। इसको कहते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है इस स्कीम के अंदर, ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर है। मतलब क्रेडिट जो आपने लोन लिया है उसके लिए सब्सिडी का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो अपने इस्लाम्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाला है, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं। एक सेकंड, थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत हो रही है।
स्लम्स स्लम्स डवेलर्स के लिए, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए ऐसा होगा जैसे मान के लिए कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा है, वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का कोई प्राइवेट डेवलपर है, उसने गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा कि भाई 1 एकड़ की जमीन है, मान लीजिए 10 एकड़ की जमीन है, 8 एकड़ में तो हम घर बना देंगे और 2 एकड़ में हम शॉपिंग मॉल बना देंगे। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके स्लम डेवलपमेंट के लिए। फिर अपने घर बनाने के लिए लोन दिया जाएगा। उनको होम लोन दिया जाएगा कम ब्याज पे, लेस इंटरेस्ट पे। जो सब्सिडी होगी घर के लिए वो लगभग 1 लाख से लेके 2.30 लाख रुपए के बीच में होगी, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम का एक एम और क्या है कि 2 करोड़ घर बनाना है, 2 करोड़ घर बनाना है। और जो घर होगा, जो फीमेल हेड होगी फैमिली की, उसके नाम होगा, ये ओनर होगी। फिर वहीं आ जाते हैं दूसरी स्कीम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या बहुत ही रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने एक डेटा रिलीज किया है। अमित 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 अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसने डेटा रिलीज किया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी, इसके पहले कौन सी चला करती थी? इंदिरा आवास योजना। तो जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें ये आया है कि लगभग इन दोनों स्कीम के तहत 1.37 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। एम क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के? पक्का घर बनाना, पक्का घर, जो जिनके पास घर नहीं उनके लिए पक्का घर बनाना, जो कच्चे घर में रहते हैं उनके लिए पक्का घर बनाना, और जिनके घर ही खराब है उनके लिए भी एक अच्छा पक्का घर बनाना बाय 2022। इनिशियल टारगेट क्या था
लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ फैमिली को कवर करना 3 साल में, जो कि 2016-17 से लेके 2018-19 तक। पहले ये निश्चित किया गया था कि घर का साइज लगभग 20 स्क्वायर मीटर होगा, अब ये बढ़ा के 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। सरकारी मदद कितनी मिलेगी? लगभग जो अपने नॉर्मल स्टेट है उसमें 1.2 लाख, और जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है उसमें 1.30 लाख। प्लस उसका जितने दिन में घर बनेगा उसके लिए 90.95 प्रति पर्सन। तो जैसे कि किसी का घर बन रहा है, वो अपने ही घर में काम कर रहा है, तो उसको मनरेगा के अंतर्गत अपने ही घर बनाने के लिए 90 लगभग 91 रुपए की वेज मिलेगी, आय मिलेगी प्रतिदिन की। तो इसी में कोशिश ये की जा रही है कि इन्हीं घरों के लिए प्रॉपर पाइप्ड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो घर नलों से पानी पहुंचाना, पाइप कनेक्शन देना, FTHPC था। फिर बिजली का कनेक्शन हो गया, फिर LPG गैस कनेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग होगी उसका फॉर्मूला ये है कि चूंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पूरे पूरा पैसे सेंट्रल नहीं देगी, कुछ पैसा स्टेट भी देगा, तो ये सेंट्रल और स्टेट के बीच बटेगा 60 और 40 के रेशियो में। और हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए कितना रहेगा? हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10। इसके लिए अब जैसे घर बन रहे हैं तो इस ये पूरी स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए 2 ऐप, एक पोर्टल और एक ऐप लॉन्च की गई है। जो पोर्टल है वो है आवास सॉफ्ट। ये एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल है आवास सॉफ्ट। आवास सॉफ्ट में क्या होगा, जिनको घर मिलना चाहिए, आ- उनकी पहचान करने से लेके आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जिनको घर मिलना चाहिए उनकी पहचान से लेके उनको मदद मिलने तक, सब्सिडी मिलने तक पूरी जानकारी एकत्रित करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सब आवास सॉफ्ट करेगा। फिर एक दूसरी है आवास ऐप। ये देखना कि घर बनना शुरू हुआ कि नहीं, घर कितना बना, घर कितना बना, इन सब की जानकारी रखेगा। इसमें इवन कि घर कहाँ पे है उसकी जियो टैगिंग होगी, जियो टैगिंग होगी कि घर कहाँ पे है। फिर घर कहाँ पे है, और उसकी घर की फोटो भी, घर की फोटो भी साथ में डली होगी, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि एक बेनिफिशियरी को कितना जो पैसा मिला वो किस समय पे कितना यूज हो पाया, उसका घर कितना बन पाया। फिर अपना ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ग्लोबल हाउसिंग
टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये क्या है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका ये एम है, जो हम लोग घर बनाते हैं वो कम से कम दाम में बन सके, कॉस्ट उसका कम हो, प्लस किसी इनोवेटिव तरीके से बना सके। इनोवेटिव तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग घर ऐसे बनाए कि उसमें जो नेचुरल कूलिंग अच्छी खासी हो, ताकि हमें कम से कम एसी या कूलर लगाने की जरूरत पड़ सके गर्मी में, उसमें धूप पर्याप्त आती हो। ऐसे कुछ इनोवेटिव तरीके अपने घर घर बनाने में हम लोग समेकित कर सकें। ये है अपना ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। मेन एम इसका हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं। इंडिया इंटेंड्स टू गेट बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थ्रू अ चैलेंजिंग प्रोसेस। ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है, इसको यूज किया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पक्का घर बनेंगे, पक्के घर बनेंगे, उनके उनको बनाने में भी उन अगर कोई इनोवेटिव तरीका और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकल के आता है तो इसमें यूज होगा। फिर है अपना ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। मैं मीटिंग ये अभी जस्ट खत्म होने वाली है, इसका टाइम खत्म होने वाला है, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। ये अभी जस्ट एंड होगी, इसको प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक से जो आपके टेलीग्राम पे है।